तो 5 लोग शामिल हैं उस हत्या में तेज बहादुर की। मंगलवार का दिन, वो काला दिन जब अपने खेत में गए और उनकी हत्या कर दी गई। पहले बात थी अज्ञात, लेकिन आज सुनने में आ रहा है कि सबके नाम पता चल गए। साजिश के तहत मारा गया। ये प्री प्लान मदद था। ये करीब करीब शादी के पहले ही काम मतलब सोच लिया गया था। सुबह तेज बहादुर अपने घर से खेत में कुछ काम करने के लिए निकलते हैं, तभी कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो पीछे से फावड़े से वार करता है और उनकी हत्या कर देता है। इसकी सूचना जैसे ही ग्रामीणों को होती है, घर वालों को होती है, चीख पुकार मच जाती है। रायबली का पूरा पुलिस बल मौके पर पहुंच जाता है। हम उनके परिवार से बात करते हैं आखिर क्या घटना हुई थी और कैसे क्या हुआ था। सबसे पहले उनके लड़के से बात करते हैं, तेज बहादुर के। ये उनके लड़के हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सौरभ और जिनकी मृत्यु हुई वो मेरे पिताजी हैं। पिताजी थे। तो कब कैसे क्या हुआ? दरअसल मंगलवार की बात है। मैं सुबह सुबह डेली लाइब्रेरी जाता हूँ साहब पढ़ने के लिए, और पिताजी से मेरी बात हुई थी कि उन्होंने कहा था कि बिशुनपुर मेरी माताजी का दादी का वो ससुराल है, वहाँ जाना था। तो भंडारे में तो पापा ने कहा जाओ तुम चले जाओ, और वो सुबह सुबह उनको खेत में मिट्टी का टंकी में मिट्टी लगानी थी। उसको टंकी लोहेगी। तो वहीं जाना था। तो हम गए वहाँ, दादी को और अपनी छोटी बहन को लेकर वहाँ चले गए। उसके बाद मुझे एक बजे सूचना मिली करीब करीब। तो मुझे पता है कि आपके पापा से किसी ने लड़ाई की है और उनको चोट लगी, गंभीर चोट लगी है। तो हम वहाँ, मुझे ये तब नहीं पता। ये नहीं पता किसने बताया, कौन बताया? हाँ, ये पता है मुझे, मतलब मेरे दोस्त ने फ़ोन किया था तो मुझे पता चला, तब हम वहाँ से निकले। लेकिन वो वहाँ जब यहाँ आए तो ये यहाँ मतलब पापा मेरी लहूलुहान अवस्था में पड़े थे, और सबसे लास्ट में हम आए। उसके पहले यहाँ सबको लोग पता चल गया था ये बात। जब आप वहाँ गए थे तो जीवित थे? हाँ, तब मुझे सुबह बात हुई थी। जब आप वहाँ के पहुँचे तब जीवित नहीं, मतलब सुबह बात हुई थी, लेकिन जब लहूलुहान देखा आपने तो जीवित नहीं थे? तब नहीं थे, तब तो हम एकदम पोस्टमार्टम के लिए लाश जाने वाली थी। ये आपकी माता जी हैं? हाँ, ये मेरी माता जी। तो उस दिन कितने बजे घर से निकले थे? हमको नहीं पता था। मैं 7:15 बजे जूनियर हालोर में मेरी समर कैम्प में ड्यूटी थी, हम वहाँ निकल गए थे। उसके बाद उन्होंने कहा क्या बनाया है आज, तो हमने कहा कि देख लीजिए वो चाय और पराठे खा के अपना एक आध जो खाया हो। हमको पता भी नहीं है कि वो उन्होंने खाया था कि नहीं खाया था। उसके बाद वो चले गए। उसके बाद मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। तो किसी भी शक नामजद रिपोर्ट FIR करी आप लोगों ने या फिर ऐसे अनजाने में? पहले अज्ञात में की है, लेकिन अब आज अभी सूचना मिली कि मेरे परिवार के ही हैं, तो राम मनोहर, तो उन्हीं से हत्या की है। इसी वजह से अब हम लोगों ने मतलब गांव में सभी लोग जान गए हैं बात। तो कैसे, क्यों, क्या क्या मोटिव था, क्यों हत्या कर दी? क्या इसका कुछ खुलासा नहीं हुआ अभी? अभी इसका मतलब पूरी तरीके से खुलासा नहीं हुआ। इसमें 2-3 बातें हो सकती हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक मतलब शादी के पहले एक घटना है कि मतलब हाँ 15 दिन पहले मतलब इनकी लड़की के साथ जहर वहर खाया था। तो वो बात दरअसल मेरे पापा ने कहीं सुनी थी, तो बात पापा ने मम्मी को शाम को बता दी। तो मम्मी ने मौसी से डिस्कस किया, मतलब मेरी चाची जो हैं छोटी, घर में चर्चा, हाँ चर्चाएँ हुई। तो मेरी छोटी बहन थी वो सुन गई, और छोटी बहन और मतलब जिसने मारा हाँ उनसे मतलब काफ़ी दोस्ती थी। तो उसने डायरेक्ट उनसे पूछ लिया ये बात कि आखिर बुआ क्या आपने खाया था? हाँ, दोस्त से पूछ लेता नॉर्मली कि क्या चर्चा है। तो पूछ लिया। उसके बाद वो करीब 15 दिन बाद वो मेरे घर आई, और इसी बात को लेके यहाँ बहस हुई। पापा को बुलाया गया, मतलब सबको डिस्कस करा, जिससे कहा था उससे बात भी करवाई गई थी। तो वहाँ यहाँ से लेकिन वो बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन उन लोगों ने जहाँ निकलते हुए ये कहा था कि हम तुमको शादी के बाद देख लेंगे। तो तुमने ये बात लीक क्यों करी? ऐसा मतलब उनको ऐसा फील हुआ कि बुरा लगा कि तुमने बात लीक क्यों करी? लेकिन जब आपने किया नहीं तो उससे मैं डर क्या था, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। जब आप नहीं करते तो अब एक आदमी होता है कि नहीं डरता है, जब आपने किया ही नहीं तो कौन से डरने की बात है। हम लोगों ने उस समय ये बात गौर नहीं की, और आज ये हो गया तो अब हम लोगों ने वही बात सबसे पहले सोची। तो पुलिस ने सबको अरेस्ट किया, जो लोग थे जिनका नाम आपने FIR करी, पुलिस ने उठा लिया उनको? अभी नहीं उठाया। अभी केवल उनके मतलब जिन्होंने मारा उनको और उनके बेटे को उठाया गया है। बाकी अभी जो 3 लोगों के और नाम है अभी उनको नहीं उठाया गया है। 5 लोग के नाम है? कौन कौन है 5 लोग? 5 लोगों में नाम उनके पिता यानी राम मनोहर, उसके बाद उनके बेटा यानी निर्मल, उनकी वाइफ और उन दोनों लोगों की वाइफ और उनकी बेटी कृतिका पटेल। 5 लोग? हाँ, 5 लोगों के खिलाफ। तो वहाँ मारने मतलब इनके सबका सहयोग था? 5 लोग के साजिश के तहत मारा गया। ये प्री प्लान मदद था। ये करीब करीब शादी के पहले ही काम मतलब सोच लिया गया था कि इनको मारना है। हाँ। कोई राजनीतिक आदमी, आप कौन है?
हम उनकी साली हैं, मतलब आप इनकी मौसी हैं, चाची हैं, चाची। मतलब इनकी चाची हैं आप। तो कोई आपको मतलब कोई अधिकारी वगैरह बाद में आए, जांच पड़ताल, कोई किसी प्रकार का सहयोग इनको मिला? इनको अभी नहीं सहयोग मिला है, उन्होंने कहा है हम देंगे सहयोग। कौन आया था? किसी को जानती हैं कौन आया था? कौन कौन आया? राजनीतिक कोई आया? हाँ, श्री राम लाल अकेले जी आए थे, और अपना दल के आए थे, अपना दल के नेता भी आए थे? हाँ, और श्याम सुंदर भारती विधायक जी। मौजूदा विधायक। हाँ, तो मौजूदा विधायक ने क्या आश्वासन दिया कि सजा इनको मिलेगी जो दोषी हैं, या फिर और कुछ? उन्होंने कहा हम आपके पति को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन मेरा पूरा सहयोग रहेगा, मैं उनको पूरी तरह से सज़ा दिला के रहूँगा। और आज जो है सांसद जी भी आए थे, हमको उनका नाम नहीं, और कातिल का भी पता चल गया, उनको भी पता। वो थाने उनको उठा ले गई पुलिस? वो पहले ही है। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। उम्र क्या होगी? एक मेरे बेटे की करीब 22 वर्ष है, और मेरी बेटी की 16 में, 15 की पूरी हुई 16 में है। दोनों बच्चे जो हैं विवाह योग्य हो गए हैं। और ऐसे आखिर क्या होता है जब कोई बात ऐसी पूछता है, और क्या ही कहें उन लोगों को? अगर बात करें तो 5 लोग शामिल हैं उस हत्या में, तेज बहादुर की। मंगलवार का दिन, वो काला दिन, जब अपने खेत में गए और उनकी हत्या कर दी गई। पहले बात थी अज्ञात, लेकिन आज सुनने में आ रहा है कि सबके नाम पता चल गए हैं, और आज जो एफआईआर की गई है वह नामजद की गई है। तो क्या सज़ा मिलेगी? क्या